उद्धव जी आते हैं, वो उद्धव जी को देखती है, बैठाती है, पहचान गई कि कौन है पता नहीं, पर कृष्ण ने भेजा है इतना पता है। गोपियां कहती है आपको कृष्ण ने भेजा है? बोले हाँ। बोले ये जो आभूषण हैं, कपड़े हैं, उसने पहनाए हैं? बोले हाँ। तुम्हें कैसे पता? गोपियां कहती है अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं। उद्धव जी कहते हैं इतनी नाराजगी, अभी तो उसके लिए बड़ी प्रेम की बातें कर रही थी। गोपियां कहती है उद्धव जी प्रेम से एक बात याद आई, एक बात बताइए, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, ऐसी कौन सी प्रीति होती है जो जिंदगी भर रहती है, और ऐसी कौन सी प्रीति है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाती है? उद्धव जी कहते हैं जिस प्रीति में स्वार्थ हो वो जल्दी खत्म हो जाती है, जो बिना स्वार्थ के की जाए वो जिंदगी भर रहती है। गोपियों ने कहा तो हमने तो कोई स्वार्थ नहीं रखा, हमने तो इतना स्वार्थ भी नहीं रखा कि वो वापसी में हमसे प्रेम करे, फिर ये प्रीति क्यों नष्ट हो गई? ऐसी नष्ट हुई कि उसके दर्शन तक नहीं होते हमें। उद्धव जी कहते हैं मैं यही समझाने तो आया हूं तुम्हें, ये रोना धोना छोड़ो। अरे वो भगवान है, उसका कोई एक रूप नहीं है, उसके कई रूप है। वो एक शक्ति है, उसके हाथ नहीं, उसके पैर नहीं, उसकी आंखें नहीं। गोपियां कहती हैं आंखें नहीं तो किसकी आंखों में यशोदा मैया इतना मोटा मोटा काजल डालती थी? पैर नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने ले जाता था? हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी? अरे इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा था, आप उसको फिर से रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए। क्या कहा? मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। मन कोई 10-20 होते हैं क्या? मन कितने होते हैं? वो तो कब का कृष्ण को दे दिया। अब मन बचा हो तो कहीं लगाए ना। उद्धव जी कहते हैं कि अभी तो बड़ा कह रही थी कि ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, अब उसी की बातें कर रही हूं। गोपियां कहती हैं कारे को छोड़ो जा सके पर कारे की कथा ना छोड़ी जाए। उसकी बातें करना नहीं छोड़ सकते, उसी पे तो जीवित है। गोपियां कहती और हम जानते हैं आप हमारी स्थिति नहीं समझेंगे, कोई नहीं समझता, सब पागल कहते हैं हमें, लेकिन हमें किसी को समझाना भी नहीं है, क्योंकि हमारी बात या तो हम समझते हैं या तो कृष्ण समझता है।